हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए। साइड में एक बेल आइकन बना है, उसे प्रेस कर लीजिए, उससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम ये पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलाई हुई है। इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो अभी लास्ट ईयर के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं, ये लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे मैंने बनाए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स न्यू डाली गई थी। उसी के बेस पे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ तक हम पहले डिस्कस कर चुके थे। इसमें पूछा गया है कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है उसमें इसमें से कौन कौन से हेल्प आउट करेंगे। तो हाँ, फर्स्ट जो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव होता है कि कोर्स कंप्लीट करें अच्छी क्लियरली क्लासेस के साथ, ये ट्रू है। सेकंड में बोल रहा है कि जो लर्निंग के लिए इनक्रीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये भी ठीक है। कंटेंट जो आपको वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड इसमें क्या है ना, मेमोराइज एंड रिकूपरेट करना चाहिए। मेमोराइज़ का मतलब, अगर आपने हमारे 3 लेवल पढ़े हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो मेमोराइज़ का मतलब होता है रिकॉल करना, मतलब किसी चीज़ को रटना टाइप्स। तो रट्टाफिकेशंस वाला जो ऑप्शंस है ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए फोर्थ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते रहना चाहिए, उन चीज़ को समझना चाहिए। और लास्ट में हमारी जो प्रायर नॉलेज है उसको हमें माइंड में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए 3, 4, 5 जो हैं, ये आई थिंक इसमें नहीं आएंगे। 3 एंड 4th एंड 5th। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, 6 डी। देखते हैं कहाँ है इसकी। ठीक है, 1, 2, 3, 6। क्योंकि जो फोर्थ है और फिफ्थ है हमारा, ये दोनों ऑप्शन हमें ये कह रहे हैं। फोर्थ में ये कह रहा है कि हमें जो इसमें मैंने लिख भी दिया है, रिपीटेशंस इंफॉर्मेशंस विदाउट एनालाइज और कंप्रहेंडिंग। मीन्स किसी भी चीज़ को बिना किसी मेमोराइजिंग के आप नहीं उसको रिकॉल कर सकते। नेक्स्ट फिफ्थ में भी रॉन्ग है, इसलिए 6 हो गया। ये दोनों रॉन्ग है, 4th एंड 5th। रीजनिंग और असर्सन दो दिए गए हैं। असर्सन कह रहा है कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है वो स्टूडेंट्स में गारंटी पैदा करती है। मीन्स गारंटेड, जैसे टीचर कहेगा कि हाँ, ये मेरी टीचिंग इतनी अच्छी थी, टीचिंग जो था, और उसमें मैंने जो फीडबैक लिया है इन स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छे हैं ये। तो ये कह रहे हैं जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है उसमें ये शो होता है, क्योंकि इफ़ेक्टिव टीचिंग में हमें फ़ीडबैक भी मिलता है। तो फीडबैक से हमें पता चलता है कि कौन स्टूडेंट्स कितने लेवल पे पहुंच चुका है, क्या वो प्रेजेंट करेगा। सत्सन रीजनिंग कह रही है जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है सब कुछ, मतलब इंस्ट्रक्शंस लर्निंग के और चेंजेस जो बिहेवियर में आए हैं वो सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये इफ़ेक्टिव टीचिंग के अंदर आते हैं कि हाँ। तो हम देखते हैं कि इसमें रीज़न और असर्शन दोनों सही हैं, या इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है या नहीं, या एक फॉल्स है या रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, इफ़ेक्टिव टीचिंग के अंदर ये सब चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। इफ़ेक्ट दिखता है कि हाँ, ये जो स्टूडेंट्स है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फीडबैक से पता चलता है, तो इसलिए इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशंस है। नेक्स्ट में कह रहे हैं जो क्लासरूम असेसमेंट है। क्लासरूम असेसमेंट फ्रेंड्स कभी भी समेटिव नहीं होता है, क्योंकि क्लासरूम जो होता है हमारा कंटिन्यू, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। तो हमारा फॉर्मेटिव के लिए होता है। बाकी जो है ये बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है, बट समेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट में कह रहे हैं जो सेंट्रल आइडिया होता है क्लासरूम असेसमेंट में, वो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की क्वालिटी को अच्छे से देखा जाता है, इम्प्रूव होती है, लर्निंग पावर भी बढ़ती है स्टूडेंट्स की। और ये क्लासरूम असेसमेंट के लिए ये बिल्कुल ट्रू है। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रही है जो क्लासरूम असेसमेंट है उस टेक्निक्स के अंदर नॉन ग्रेडिंग एनोनियम्स होते हैं, ये सही है। क्योंकि असेसमेंट जो होता है वो नॉन ग्रेडिंग होता है, रेगुलर वर्क होता है, कंटिन्यू चलने वाला होता है। असेसमेंट तो डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को टीचर प्रोवाइड कराती है, उसी से फीडबैक मिलता है,
इसलिए वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, समेटिव है नहीं है, वो हमारा फॉर्मेटिव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो अफेक्टिंग लर्निंग होती है, यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, टीचिंग की नहीं हो रही है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट में फ्रेंड्स टीचिंग की बात हो रही है, एड्स की बात हो रही है, टीचिंग एड्स कौन कौन से अवेलेबल होने चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट नॉलेज टीचर से रिलेटेड थी, लर्नर से नहीं। थर्ड में प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लर्नर की बात हो रही है, क्या वो लर्न कर सकता है लर्नर, तो ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करिकुलम एक्टिविटी, इससे क्या मीनिंग है, इससे तो कोई करेक्शन ही नहीं है फ्रीक्वेंटली से। एंड थर्ड वन, फोर्थ, रिलेशनशिप्स विद कम्युनिटी एंड टीचर्स, इसका भी यहाँ पे टीचर्स का कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे लर्नर की बात हो रही है। हाँ, मोटिवेशन लर्नर के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सिक्के थर्ड एंड सिक्स ट्रू होने चाहिए। ऑप्शंस चेक करते हैं। थर्ड एंड सिक्स, क्योंकि बाकी तो सब टीचर से रिलेटेड है ना, लर्नर के लिए तो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ टू ही इसमें पॉइंट है। अचीवमेंट हमारा जो होता है फ्रेंड्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अचीवमेंट हमारा ये ऑन गोइंग प्रोसेस की तरह ही होता है, असेसमेंट की तरह ही होता है। इसमें हमने क्या अचीव किया है फेयरली, या हम क्या मतलब किस तरीके से पीछे से परफॉर्म करते आ रहे हैं, उस चीज़ को देखा जाता है। बट इसको डिज़ाइन नहीं किया जाता है, जैसे इसमें नीचे लिखा गया है, दे आर डिज़ाइन टू असेस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो डिज़ाइन किया जाता है वो डायग्नोस्टिक्स होता है। डायग्नोस्टिक्स टेस्ट जो होता है हमारा, वो हमारे प्रॉब्लम रिलेटेड होता है, जिसमें हम प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है हमारा। अचीवमेंट जो हमारा होता है ये हमें इसलिए इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल्स के साथ डाल दी है। जैसे हमारे ये टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह जो होते हैं, प्रोग्रेसिव टेस्ट जो होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्किल्स वगैरह, डेली की परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे अभी नीचे लास्ट में लिखा गया है जैसे कि ये एक ग्रेड लेवल का लिए यूज़ किया जाता है, ये हमें मैच करने हैं। फर्स्ट है बेंच मार्किंग टेस्ट कौन सा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, फॉर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, समेटिव टेस्ट कौन सा है। ये आपके लिए बहुत इजी हो गया क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको समेटिव और फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक तीनों टेस्ट बता दिए हैं। जो हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट होता है वो हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है, उसमें जो हम डेली बेस पे हमारा होता है। समेटिव हमारा होता है ओवरऑल हम देखते हैं, जो हमारा जैसे यूनिट ख़त्म हो रही होती है उसके लिए होता है। बेंच मार्किंग जो होती है हमारे ईयरली जो फाइनल हमारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं उसके लिए हमारा होता है। डायग्नोस्टिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ओवरऑल जो हमारा है, तो थर्ड का डी होना चाहिए। एंड डायग्नोस्टिक्स जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यू फेस के लिए होता है। कोई प्रॉब्लम आएगी तब हम उसको सॉल्व करेंगे, तो इट मीन्स वो न्यू एंडेड मतलब स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है, तो वो स्टार्टिंग से बनाया जा रहा है, तो इसलिए डी का बी हो जाना चाहिए, मतलब फोर्थ का बी एंड थर्ड का डी। और बेंचमार्किंग जो हमारी होती है वो हम रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, मतलब लाइक जो हमारा फाइनल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा सी, बी सॉरी, फर्स्ट का सी है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट का सी है, क्योंकि जो घर के लिए रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो इट मीन्स कि वो हमारा फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव में कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाया जाता या असेसमेंट कुछ नहीं होता। ब्रांच मार्किंग मैंने अभी बताया, ओवरऑल इसमें हम टेस्ट इवेलुएट करके, इंटरप्रेट करके उसका रिज़ल्ट आउट करते हैं। इसमें क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज का सबसे कम वाला ऑप्शन पूछा गया कि कौन सा सबसे कम यूज़फुल है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज में।
अपने ऊपर कैपेसिटी की, अपनी जो एबिलिटी है उस पर, अपने पोटेंशियल्स पे बिलीव होना ठीक होता है। जो प्रोवाइडिंग होती है ट्रेनिंग टास्क, हाँ ठीक है, एनकरेजिंग आइडिया ये भी ठीक है। फ्रेंड्स, ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है ना, एज़ पर क्रिएटिव में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी से सबसे लेस, सबसे लास्ट वाला पार्ट है ये, तो इसलिए आंसर थर्ड होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन जो है वो होना चाहिए, ओनली सेकंड होना चाहिए। ओनली सेकंड इसका ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट करते रहिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने डाले हुए हैं और मैं इसमें डालूँगी। सो प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको अदर टॉपिक पे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना टॉपिक मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड यूजीसी नेट के लिए डाल सकते हैं। थैंक यू।